नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अड्डा 24/7 डिफेंस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। विद्यार्थियों, 24 अप्रैल को सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आ गया है। 14 मई तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 24 अप्रैल से 14 मई, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 7 दिन का समय आपको मिलेगा कि अगर फॉर्म में आपका कोई त्रुटि हो गया है तो उसको आप सही कर सकते हैं। क्लियर। अब बात ये आती है कि अंकित सर, फॉर्म हमने भर दिया, तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है या कर रहे हैं, ठीक है, इनका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें इनके एग्जाम में पूछी जाएंगी और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस चीजों पे या किन टॉपिक्स पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इन आने वाले 3 महीनों में कि हम 4 अगस्त को जब परीक्षा में बैठें तो बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। उम्मीद है कि आप सभी छात्रों को पता होगा कि 4 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है, 4 अगस्त को पेपर होगा। क्लियर। तो एक एक करके हम इस चीज को समझते हैं बच्चों। एक बार मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, किस प्रकार से परीक्षा होगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपको जैसा कि पता है इनके जो इंपॉर्टेंट डेट 24 अप्रैल से फॉर्म भरना चालू है, 14 मई लास्ट डेट है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने के पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। देखिए, जहां पे त्रुटि होने वाले या एरर वाले पार्ट्स होते हैं उन पे हम लोग स्पेशल वीडियो जरूर बनाते हैं, लेकिन तब भी आप फॉर्म भरने के पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। जहां पे आपको डाउट लगे उसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर। और बहुत ही ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। क्लियर हुआ। 4 अगस्त को इनका पेपर होना तय है, ठीक है ना। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 से 25 वर्ष होना चाहिए। ग्रेजुएशन अपीयरिंग वाले बच्चे भी इसको भर सकते हैं। तरीका क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम, देन पीटी पीएसटी, देन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू। रिटन एग्जाम आपका 450 नंबर का होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 150 नंबर का होगा। जो मेरिट तैयार होता है वो 600 नंबर पे आपका मेरिट तैयार होता है। क्लियर हुआ। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सर, जो हमारा एग्जाम होगा, पहला रिटन एग्जाम जो होगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से हैं। तो रिटन एग्जाम जो आपको 4 अगस्त के दिन देना है बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको पेपर 1 से पाला पड़ेगा। पेपर 1 जिसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 250 नंबर के। समय आपके पास रहेगा 2 घंटे का। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा बच्चों यहां पे, और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा। पेपर 1 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं तो आपका पेपर 2 कितना भी अच्छा आप लिखे हो वो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 घंटे का 200 नंबर का पेपर होगा, जहां पे आपका एस्से राइटिंग होगा, प्रिसाइज राइटिंग होगा, जिसमें अभी आगे मैं आपसे इस पे चर्चा करूंगा। उसके बाद आपका 150 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मतलब कि टोटल जो आपका मेरिट तैयार होगा वो 600 नंबर पे मेरिट तैयार होगा आपका। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर 1 में सर क्या पूछा जाएगा। ये डिस्कस करने के पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं और वहां मैं दिखाता हूं कि पेपर 1 के बारे में क्या क्या बोला गया है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। चलिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें बोला गया है कि पेपर 1 जो आपका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस है, यहां पे क्या क्या चीजें हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। पहले है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब यह हुआ कि यहां पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग, और कौन सी मैथमेटिक्स, तो नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स होती है जो आप 10th तक पढ़ते हैं, ठीक है। रीजनिंग क्या होते हैं, इसमें रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पे सिंपल आपकी बौद्धिक क्षमता का जांच हो पाए, आपकी थिंकिंग एबिलिटी की जांच हो पाए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी की जांच हो पाए। क्लियर। अभी तक ये देखा गया है कि विगत वर्षों में 1 या 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं, कई बार वो भी नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज रहता है आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिला के। अभी हम लोग आगे इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद है आपका जनरल साइंस। यहां पे बोला है कि द क्वेश्चन विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental science। बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे जो सिलेबस दिया है, इस चीज को समझिएगा बहुत अच्छे से। यहां पे जनरल साइंस में वो प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे जो हमारे डे टू डे करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। ये चेक करने के लिए कि आपका
साइंटिफिक टेम्परामेंट इसकी आपकी कैसी है, या इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है कि नहीं, जो विज्ञान में जो आज के समय में जो बदलाव हो रहे हैं, क्लियर, उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं कि नहीं। स्टैटिक जनरल साइंस भी पूछा इसमें जाता है। स्टैटिक जनरल साइंस कहने का मतलब यह हुआ कि जो क्लास 10th तक का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होते हैं वो भी यहां पे आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए यहां पे क्या बोला है करंट इवेंट में, ध्यान से देखिए। द क्वेश्चन विल टेस्ट द कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द ब्रॉड एरियाज ऑफ कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, societal and development issues, industry, business, globalization and interplay among nation। देखिए यूपीएससी की एक खास बात होती है कि अगर ये एक वर्ड दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आपको इन डेप्थ तक जाना है। करंट अफेयर जब आप अपना तैयार करें तो नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, सबको बहुत अच्छे से कवर अप करें। क्या क्या यहां पे है, कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, बिजनेस ग्लोबलाइजेशन, इंटरप्ले अमंग नेशंस। क्लियर, हर एक चीज पे आपको बहुत अच्छे से नजर रखनी है। मतलब कि करंट अफेयर का बहुत ही ब्रॉड यहां पे सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ब्रॉड चीजें, विड्थ बहुत ज्यादा है यहां पे करंट अफेयर की, हम ये कह सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। The question shall aim to test candidate knowledge of the country's political system and the Constitution of India, social system and public administration, economic development in India, regional and international security issues and human rights including its indicator। कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को, मतलब इंडियन पॉलिटी के लिए मैं यही कहूंगा कि बेसिक आपका जो ये पॉलिटी है इसको बहुत अच्छे से आप तैयार रखिएगा। इकोनॉमिक्स के लिए भी बेसिक इकोनॉमिक्स आप तैयार रखना, और इसको जो आपका डायनेमिक इकोनॉमिक्स है उसको जोड़ के प्रश्न यहां पे पूछे जाते हैं। क्लियर, चलिए उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ध्यान से देखिए यहां पे क्वेश्चन कह रहा है द क्वेश्चन विल ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट्स इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। This shall also include the areas of growth of nationalism and freedom movement। क्लियर, उसके बाद है आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या है, द क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब इंडिया एंड वर्ल्ड का फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों एस्पेक्ट को ये कवर करेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर, अभी मैं आपको ब्रॉड में बता दूंगा कि कहां से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्लियर, और इसके लिए जो हमारे जीके जीएस के मेंटर्स हैं बहुत अच्छी आपकी हेल्प करेंगे बच्चों। कंप्लीट पूरा आपका करंट अफेयर हो गया, आपका साइंस का पोर्शन हो गया, या आपके जीके जीएस के पोर्शन हो गया, इनको कवर करने के लिए ऑसम मेंटर्स हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। पेपर 2 की बात करते हैं जो है आपका जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। पेपर 2 देखिए, पेपर 1 आपका एमसीक्यू होगा, 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे आपको टिक मारना है, जिनके सिलेबस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पेपर 2 को 2 पार्ट में बांटा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में इसने बोला है कि द एसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। ठीक है ना, जो एसे होगा वो आपको आइदर इन हिंदी या हिंदी में लिखना है या आपको इंग्लिश में लिखना है। कितने मार्क्स के हैं, 80 मार्क्स के। टॉपिक्स के बारे में भी यहां पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ने चर्चा किया है, वो क्या है, तो लिखा है कि द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री स्पेशली of the freedom struggle, geography, polity and economy, knowledge of security and human right issues। ये आपके एस्से की, ये बताया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ये एस्से पूछा जा सकता है। क्लियर, एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है ना, तो कोशिश करिएगा कि जो यहां पे टॉपिक्स दिए गए हैं इसमें बहुत अच्छी पकड़ रहे, बहुत अच्छे टेक्निकल वर्ड्स आपके हों और बहुत ही कंसाइज्ड वे में आप अपने एस्से को लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है
कि इसमें जो भी आपको लिखावट करनी है वो इंग्लिश में करनी है। पार्ट ए में ऐसे हिंदी या इंग्लिश, आप दोनों भाषा में से किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये आपको जब फॉर्म भरोगे ना तो वहां पे आपको ये दिखाना पड़ेगा, इंगित करना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज को आप ऑप्ट कर रहे हो। पार्ट बी आपका क्या है कि ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन या लैंग्वेज स्किल टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। ये 120 नंबर का है। द टॉपिक्स आर कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, प्रिसाइज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट, सिंपल ग्रामर एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। यहां पे इंग्लिश ग्रामर की भूमिका बहुत ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत अच्छे से पार्ट बी आपका मैक्सिमम नंबर कवर अप कर रहा है, जो कि है 120 नंबर। तो बहुत अच्छे से इसको आपको कवर अप करना है। पार्ट बी में ये जितनी भी चीजें हैं वो बस आपको इंग्लिश में लिखनी है। पार्ट ए में आपके पास ऑप्शन रहेगा आइदर इन हिंदी आइदर इन इंग्लिश। क्लियर? जो आपका पेपर 1 होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न आपको मिलेंगे। जब आप फॉर्म भरिएगा तो ये आपसे पूछेगा कि विच लैंग्वेज यू ऑप्ट फॉर एसे, तो वहां पे जो भी आपका लैंग्वेज होगा उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और बातें मैं आपको बताऊं सिलेबस के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप एक एनालिसिस देखोगे पिछले 5-6 वर्षों का, तो पेपर 1 के में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपके सामने यहां पे दिखा रहा हूं, क्योंकि पेपर 1 कट ऑफ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इतने कम समय में अंकित सर किस पे कितनी पकड़ बनाई जाए, कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको अधिक से अधिक नंबर दिला सकता है। तो सबसे पहले उस टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है जिसका सिलेबस बहुत ही कंसाइज्ड है और जहां से बहुत अधिक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स, नॉन टेक्निकल मैथ है, अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है, कंसाइज्ड सिलेबस है। बहुत अच्छी बात आपके लिए यह है कि आपके फैकल्टी अंकित सोलंकी सर हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत ही कम टाइम में बेस्ट मैथमेटिक्स आपका तैयार हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में आप देख पा रहे हैं कि 12-15 क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो 100% नंबर वो आपको दिला देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रीजनिंग का बहुत ही कंसाइज्ड सिलेबस है जहां पे बेहतरीन प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग भी आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा। उसके बाद जो आपका कंसाइज्ड सिलेबस है वो है आपका साइंस का। क्लियर? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना। जो हम कह सकते हैं कि जनरल स्टैटिक साइंस जो हमारा है, जहां पे हमारे साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं और उस पे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उनका जो सिलेबस है वो बहुत ही कंसाइज्ड है। 8, 9, 10 का अगर एनसीईआरटी बुक पे आप पकड़ अच्छी बना लेते हो तो मेजर क्वेश्चन उससे आपका कवर अप हो जाएगा। तो इतने को अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना बच्चों, इतने को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप मान के चले कि 40-50 क्वेश्चन तक आपका हाथ में रहेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका हिस्ट्री, ठीक है ना। देन है आपका ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट है ही, साइंस में भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था, टू टेस्ट द कैंडिडेट साइंटिफिक टेम्परामेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं कि आपको विज्ञान के बारे में अच्छे से जानकारी है कि नहीं। विज्ञान में जो आज के समय में जो आपके चेंजेस हो रहे हैं किसी भी चीज में, अगर विज्ञान रूपी विषय में अगर बात हो रहा है तो उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं। क्लियर? तो ऐसे करंट के क्वेश्चन वहां पे फ्रेम हो सकते हैं आपके साइंस में भी, ठीक है। तो करंट अफेयर पे तो बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। करंट अफेयर के लिए सिंपल बच्चों मैं आपसे ये कहूंगा कि अगस्त 2023 से कोशिश करिएगा कि जून 2024 तक, ठीक है ना, मासिक जो पत्रिका हो, मंथली जो मैगजीन हो बेस्ट करंट अफेयर का, उसको अच्छे से, जो यूपीएससी के लिए ओरिएंटेड हो, उसको अच्छे से एक एक चीज अच्छे से पढ़ डालिएगा। आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, क्लियर? अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अभी तक जो पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो कोशिश करिएगा कि 3 महीने में उस चीज को अगर आप कवर कर पाए तो बेस्ट है, ठीक है ना। नहीं तो क्विजेस दीजिएगा करंट अफेयर के, जहां से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिले, ठीक है। न्यूज़पेपर बच्चों नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से पढ़ना चालू कर दीजिए। वहां से आपको टेक्निकल वर्ड्स मिलते हैं, वहां पे आपका वोकैब पोर्शन स्ट्रांग होता है जो कि
पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, साथ में आपका करंट अफेयर भी स्ट्रांग होता है। तो ये पेपर 1 के आपके सब्जेक्ट हैं और कहां से कितने ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनके बारे में ये एक जानकारी है। निवेदन है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको एक टॉर्च दिखाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम आपको देना है। करंट अफेयर के लिए मैंने बहुत अच्छी बात बताई, उस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला मैथ्स का क्या सिलेबस है, ठीक है। तो मैथ्स में आपका अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर हम सिलेबस देखें तो रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सेट थ्योरी, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, 2D 3D और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे बहुत कम चांस है क्वेश्चन पूछे, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। रीजनिंग में क्या है बच्चों, सीरीज, एनालॉजी, स्टेटमेंट एनालिसिस, पजल, सिलोगिज्म, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बाकी आप लोग की टेंशन होती है कि सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हम कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों मंडे से यूट्यूब पे डेली 11 बजे मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज, जो टॉपिक वाइज में लेके चलूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से मैं टॉपिक वाइज लेके चलूंगा, या कोशिश करते हैं कि शुरुआत में 1-2 पेपर में आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है ना। जैसे 2023 का पेपर सॉल्व करवा दूं, 2022 का, ऐसे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब पे मैं आपका कवर अप करा दूंगा, मैं ही नहीं, मेरे साथ जितनी फैकल्टीज है वो सब कवर अप करा देंगी बहुत अच्छे से, और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इन क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम छात्रों आप लोगों के साथ लगी है कि बस आप अच्छे से मेहनत करें और 4 अगस्त के दिन जब आप परीक्षा भवन में बैठे तो एकदम झंडा गाड़ के आए। क्लियर। तो और कुछ बातें आपको बता दूं। चलिए अब बात आता है कि क्या सर नियम है, कैसे क्रैक करें। तो सिलेबस को समझो, इसीलिए मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो सिलेबस उसमें लिखा था वो मैंने आपको पढ़ के बताया है। सिलेबस को समझिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, ये बात दिमाग में बैठा लो। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स कहां से कौन कौन सी पढ़नी है मैंने आपको बताई है कि कोशिश करिएगा कि 6 to 10 तक का जो एनसीईआरटी का बेसिक आपका जो बुक है साइंस का तो जरूर पढ़ना, ठीक है ना। और बाकी आप ज्योग्राफी का पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री का पढ़ सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच मैंने क्यों बोला, क्योंकि विद्यार्थियों पता है जब आप तैयारी में होते हैं ना तो छात्रों के अंदर होता है कि अंकित सर ओनली दिस मच डेज आर लेफ्ट, कैन आई एबल टू क्रैक दिस एग्जाम और नॉट, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं कि तैयारी में अच्छे से लग नहीं पाते हैं। अगर आपको सफल होना है ना विद्यार्थियों, तो आप ना ही पास्ट के बारे में सोचें कि मैंने भूतकाल में क्या किया, ना ही भविष्य काल में सोचे, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचे कि आने वाला समय क्या होगा, मेरे पास इतना ही टाइम बचा है, अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। आपको प्रेजेंट पे फोकस रहना है और खुद से यह कहना है कि अगर प्रेजेंट में मैं अपना बेस्ट दूंगा तो पक्का है कि 4 अगस्त के दिन बेस्ट करूंगा। क्लियर। भूल जाइए 90 डेज में क्या होगा, कैसे होगा। आपको बस ये रखना है कि हमारे पास बेस्ट मेंटर्स हैं और आज डिजिटल युग है जो आपके लिए कोई भी नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। सही बात है कि नहीं। यूट्यूब पे क्लासें हैं, रिकॉर्डेड क्लासें हैं तमाम, ठीक है ना। आपके अंदर पोटेंशियल है, स्टेमिना है, जुनून है अगर कुछ पाने का तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बस ये है कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम की तैयारी की दिशा में आपको लगे रहना है, ठीक है ना। अब ये सब आप पे डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से आप वर्दी को चाहते हैं, कितनी शिद्दत से आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में अपने आप को असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे देखना चाहते हैं। यह आपके ऊपर है और आपके ऊपर है। आपने चाह लिया है कि सर हम कर सकते हैं, हम करेंगे, देन डेफिनेटली आप करेंगे। बात समझ में आया। तो पॉजिटिव अप्रोच रखना है, नेगेटिव भावना को एकदम भगा दो अपने पास से। क्लियर। चलिए जी आगे। और सर इंपॉर्टेंट क्या है, तो और इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि सीएपीएफ एसी का पेपर 1 और पेपर 2 का बैच आप लोगों के लिए आ गया है। यहां पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी। क्लियर। अभी आपको बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा है, मतलब कि बहुत ही कम शुल्क में आपको बैचेस मिल जाएंगे। आप ये कोड यूज कर लीजिएगा Y587,
जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? किस प्रकार से बैचेस में इनरोल होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस बैचेस में आपको क्या मिलेगा। रेगुलर क्लास मिलेगा, हर क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास मौजूद रहेगा कि बाद में आप रिवीजन कर पाए। हर क्लास के साथ आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। हर सैटरडे संडे को आपका डाउट क्लास होगा। क्लियर? एक आपको बहुत बेहतरीन स्टडी प्लान मिल जाएगा जहां पे ये इंगित रहेगा कि कितने दिन में कौन सा टॉपिक हमारा कंप्लीट होने वाला है, कितने दिन में सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कितना समय हमको मिलेगा रिवीजन के लिए और मॉक प्रैक्टिस के लिए। ये सभी चीजें यहां पे आपको मिल जाएंगी। कैसे आप इनरोल होंगे बच्चों इस बैच में? तो इसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे और यहां पे लिखना है अड्डा 24/7। इनका वेबसाइट ऐसे ओपन हो जाएगा, ये आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइए और ऑल कोर्सेज में डिफेंस में जाना है बच्चों। यहाँ पे CAPF आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप पेपर 2 की तैयारी बस करना चाहते हैं तो आप पेपर 2 में ऑप्ट हो सकते हैं। Y587 कोड यूज करिएगा तो मात्र 719 रुपए में ये बैच मिलेगा। जितने का भी बैच होगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलकर 719 रुपए में मिलेगा, ठीक है ना। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें, ठीक है। यहां पे पूरी जानकारी मिलेगी पेपर के बारे में आपको, ये इस बैच के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज है। आप यहां पे बाई नाउ पे आइए। बाई नाउ पे आके आप मेरा रेफरल कोड यूज करिए जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, डेट इज Y587। यहां से अप्लाई कर दीजिए 2453 में, ठीक है ना। ये बैच आपका होगा, 80% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यहां से आप कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद यहां पे आपको पूछेगा कि भैया अपने बारे में नाम पता जो भी है वो भर के आप आगे बढ़ जाइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी और सेशन अच्छा लगा हो, क्लियर, तो सभी छात्रों से निवेदन है कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो स्टूडेंट न्यू हैं CAPF के दमदार क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। आप अपना ध्यान रखें और इसी प्रकार से अपना प्रेम हम सभी अध्यापकों पे बनाए रहें कि आपको भर भर के कंटेंट दिया जाए कि आप अपने लक्ष्य को सुनिश्चित पा पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।